हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एट वन क्लिक। और आज इस वीडियो में आपको बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन जो 12 फेब 2017 यानी कि आज को हुआ है और जीएस पेपर सेट सी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विद सॉल्यूशन। तो आप इस मैच कर सकते हैं। आई मीन कि इस चार सेट में था ए बी सी एंड डी। तो आप इस वीडियो से देखते हुए आप क्वेश्चन वाइज मैच कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक ही सेट है। ओके फ्रेंड। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कहीं मिस्टेक होती है आई मीन कि कुछ छूट भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं जिससे मैं कमेंट वीडियो में रेक्टिफाई कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर। तो इसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। Which of the second question, which of the following are listed among the directive principle in the part 4 of the constitution? तो ये जो है फर्स्ट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये भी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी था। तो इसका आंसर भी बी फॉर बॉम्बे ही होगा फ्रेंड। तो आप इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। वोट ऑन एन काउंटेड मीट फॉर, ये वोट उस समय होता है कि बजट जो पास होता है, यानी कि हाँ जो हमारे देश में जो भी खर्च होने वाले हैं, क्या एक्सपेंडिचर होती है, तो उसके बारे में जो भी वोटिंग होगी कि कितना टारगेट हो सकता है उसके बारे में डिस्कस हो वोट होता है। सो इसका आंसर सी होगा, सी फॉर कलकत्ता, अप्रोप्रिएट फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ द बजट। जो फोर्थ क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर ऑफ ईच ईयर। ओके फ्रेंड। अगर जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर कोई एमपी कितने दिनों तक हाउस को अटेंड नहीं करता है तो उस उस सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। तो उसके आंसर 60 डेज आई मीन कि 2 मंथ है। जो सिक्स क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग टॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तहत राइट दिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है एवरी सिटीजन के। और जो सेवन क्वेश्चन है, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन, इंडियन सिटीजन बट नॉट एलियंस। इसका जो आंसर है, ये जो इंडियन को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये एलियंस है इंडियन दोनों को मिलता है, यानी ये नहीं होगा। और राइट टू माइनॉरिटी ये इंडियन को मिलता है, एलियंस को नहीं मिलता है। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ये एलियंस एंड सिटीजन दोनों मिलता है। आई मीन कि अगर हम देखें तो ये फर्स्ट एंड थर्ड किस में है, ए में है। तो इसका आंसर ए, एफ फोर आगरा। और ये जो है एट क्वेश्चन, पंचायत समिति एट अ ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन। तो इसका आंसर द कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ, जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी पार्ट होती है। ओके फ्रेंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसके थ्रू हुआ था। जो 10 क्वेश्चन है, तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट, जैसे जैसे कि जिस चीज़ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है उसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है उसके अंडर स्टेट लिस्ट है। बट कुछ ऐसे भी लिस्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों वर्क करते हैं। तो यूनियन लिस्ट आप इससे भी अंदर लगा, इंडिया काफ़ी बड़ा है तो सबसे ज़्यादा होगा, तो आई होप डायरेक्ट गेस कर सकते हैं 97। उससे अलावा स्टेट थोड़ा छोटा है, होता है, आई मीन बहुत सारे स्टेट छोटे होते हैं, तो उससे कम हो सकता है 66। कॉन्करेंट लिस्ट जो 47 है, तो आप इससे मैच कर लीजिए। फर्स्ट का ए यहाँ पर है और सेकेंड का सी यहाँ पर, आई मीन कि बी फॉर बॉम्बे। ओके फ्रेंड, ये आंसर है। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी स्टेट क्रिएशन होता है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी हम उसको पास कर सकते हैं। बट आफ्टर द स्टेट बन जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है कि जो आर्टिकल हमारा है 371, 371 डी एंड
डी एंड ई, वो बोलता है कि हाँ राइट टू इक्वालिटी इन इक्वलिटी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। अब तो उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ता है इस आर्टिकल के थ्रू, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये अब देखते हैं कि हाँ किस बेसिस पर आंसर्स मिलते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे रहा है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा। ओके फ्रेंड। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट लाइकली टू एड द इम्प्रूव इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन उस समय यूज किया जाता है कि हाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आई मीन कि ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया सिर्फ अपनी उत्पादन पर ही निर्भर होता है, दूसरे कंट्री पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर डी है, आई मीन लेविंग ऑफ हायर ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट, कि हमें भी अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए दूसरे कंट्री में अपने गुड्स को सेल करना होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, तो इसका आंसर ए फॉर आगरा, क्योंकि आर्टिकल 53 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 53 जो है वो बोलता है कि हाँ प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली भी एंड अपने सबऑर्डिनेट या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें कि ईच 14 नंबर क्वेश्चन जो ईच ऑफ डूइंग बिजनेस किसके थ्रू प्रिपेयर होता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के थ्रू प्रिपेयर होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। The percent of decimal growth of population during 2001 and 2011 as per census 2011। यह जो सेंसस हमारा हुआ था उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है 10 साल 2001 से 2011 तक, उसका 17.64% है। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। और सेम चीज़ को अगर हम देखें 2001 में जो सेंसस हुआ था उस समय उसको था 21.54। सर्विस टैक्स was introduced in India on the recommendation of जो फर्स्ट टाइम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था मनमोहन सिंह कमेटी 1994 एंड 1995 के में आया था। ओके फ्रेंड। तो मनमोहन मनमोहन सिंह कमेटी उस समय मनमोहन सिंह जी की कमेटी थी, उससे थ्रू आया था। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा में हम सभी जानते हैं कि वहाँ गर्ल को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। आई मीन की बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर होगा। द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया, तो इसका आंसर बॉम्बे है, बी फॉर बॉम्बे। वी के आर वी राव, ये 1931 में फ्रेंड इस चीज़ को साइंटिफिकली डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम के लिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो इसका आंसर ई फॉर एलिफेंट, आई मीन की क्योंकि कर्नाटका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप के कैटेगरी में आता है जूट, शुगर कैन, कॉटन, टोबैको, ये चार चीज आते हैं, कॉटन, टोबैको, शुगर कैन एंड जूट। बट ग्राउंडनट नहीं आता, ज्वार नहीं आता। तो हमारे पास जो ई ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव एंड मोर देन वन अबव, तो हमारे पास मोर देन है बी और सी दोनों है, आई मीन ई आंसर हो सकता है, होगा। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था बेस्ड ऑन द हैरोड डोमर मॉडल था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल को। और उस समय जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके थ्रू ये आया हुआ था। तो मॉडल था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कि जवाहरलाल नेहरू मॉडल होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस समय था बट मॉडल ये था, आई मीन कि ए फॉर आगरा। ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, आई मीन इस चीज को आप गेस कर सकते हैं कि हाँ जो क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक होता है, उसे फिर रिफाइन करने के बाद पेट्रोल या डीजल हम यूज करते हैं। तो ये सी फॉर कलकत्ता क्रूड ऑयल रिवोल्यूशन प्रोडक्शन के लिए था वो रिवोल्यूशन। ओके फ्रेंड। देखिए जो जो 23rd क्वेश्चन है, इन बिहार विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग द 2005 टू 2005-6 टू 2014-15, तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उस समय 19.31% इस डेकेड में